Welcome to Code and Capital. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम आगे की अपनी एल्गो को कैसे बिल्ड करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपना जो एल्गो मैंने बनाई है और मैं अभी लाइव में हूँ, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा उससे आइडिया हो कि कैसे अपने आप अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर कर सकते हो। तो देखते हैं ज़रा। ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये मैंने पेपर ट्रेड लिए थे और एक मैं टेस्ट कर रहा था, तो उसका ये रिज़ल्ट है। तो इसके अंदर ये जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये मैंने नोट किया ये टाइम फ्रेम पर ये सही वर्क नहीं कर रहा था, तो इसको मैंने हाईलाइट किया और इसको धीरे-धीरे मैं इसको टेस्ट करता रहा और फिर ये डे में जो था 12th ऑफ जैन को इसने लॉस बुक किया था ₹3000 का, ठीक है? उसके बाद फिर ये 13th ऑफ ठीक है 13th ऑफ जैन को इसने ये शुरू में यहाँ पर थोड़ा एक लॉस बुक की है। उसके बाद ये कुछ प्रॉफिट करके फिर ये क्लोज हुआ था 1000 रुपीज़ के लॉस पे। फिर मैंने और थोड़ा सा इसको सर्च किया और यहाँ पे मैंने ट्रेड्स देखी कहाँ पे मेरे को लॉस ज़्यादा हो रहा है, उसको मैंने ठीक करता हो गया। और फिर इसके बाद जो 14th ऑफ जैन में मेरे को ये प्रॉफिट हुआ था ₹1200 का। और इसके बाद फिर ये आप देख रहे हो ये टाइमिंग जो है ये मैंने नोट की यहाँ पर और ये टाइमिंग पे ज़्यादा इसमें लॉस था, तो ये मेरे को रिमूव करना था। देखो ये भी टाइमिंग है, ये 9:21 पे इसने ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था। तो नेक्स्ट जो डे था उसमें मैंने ये टाइमिंग को यहाँ से निकाला, तो इसमें मेरा 16 को भी यही ट्रेड लगे थे और 19 17 18 की ऑफ था, हॉलीडे था और 19 में भी यही ट्रेड था, तो 19 में से ज़्यादा लॉस हुआ था इसमें। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो 19 में इसने टोटल लॉस बुक किया था ₹3200 का। इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है? तो इसमें मैंने एक तो टाइम फ्रेम बढ़ाया और इसमें जो टाइमिंग था वो मैंने इंक्रीज़ किया, तो ये कुछ मैंने इसमें सेटिंग की थी। उसके बाद फिर मैंने 20 को फिर इसको डाला ट्रेड में और फिर यहाँ पे इसने ₹7400 का प्रॉफिट किया ऑन 1 लाख रुपीज़ ऑफ कैश अमाउंट, ठीक है? मेरा 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने पेपर ट्रेड था, तो मैंने उसको 1 लाख रुपीज़ सेट किया हुआ था। उसके बाद फिर 20 के बाद 21 डेट में इसने ₹2000 यहाँ पे लिए और ये भी ट्रेड चल रहे थे, मिड ऑफ उसके थे और इस दिन में काफ़ी रेंज बाउंड था मार्केट। फिर भी इसने टोटल यहाँ पे ज़्यादा लॉस बुक नहीं किया, बीच में प्रॉफिट था और रिटर्न हो गया ये मार्केट दोबारा, तो इसने ₹81 का सिर्फ लॉस लिया था। इसके बाद ये 22 डे में यहाँ पे जाके इसने इतने ट्रेड लिए और यहाँ पे 2300 रुपीज़ का लॉस हुआ और यहाँ पे जाके फिर इसने एक ₹5000 के लगभग का प्रॉफिट किया। तो कुल मिला के इसने, अब देखा जाए तो मैंने यहाँ से इसको ठीक करना शुरू किया इस जगह से। तो इस जगह से इसने एक 7000 का प्रॉफिट लिया है और एक यहाँ पर 81 का इसने लॉस लिया है और ये सारा ये एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद है प्रॉफिट लॉस। इसके बाद इसने दो ₹2300 का लॉस लिया और फिर 5000, तो ओवरऑल इसने एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। तो मैंने इसको ये लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ। ये लाइव ट्रेड है जो मैंने कल से शुरू किया। तो कल थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लाइव ट्रेड के अंदर कि कैलकुलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको मैंने फिगर आउट करके उसको ठीक किया है। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ इसलिए। और इसके बाद आज भी थोड़ा सा मार्जिन शॉर्टफॉल था, तो मैंने मार्जिन को लो करके फिर दोबारा से इसको ट्रेड में डाला है। तो अभी तक ये एक ₹115 का इसने भी लॉस लिया और अभी ये मार्केट में चल रहा है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, ये अभी अभी ट्रेड जनरेट कर रहा है इसमें, ठीक है? और ये भी इसमें ट्रेड्स चल रहा है, ठीक है? तो कुल मिला के इसमें ये सब बताने का ये मतलब था कि आपकी कोई भी अगर स्ट्रैटेजी है, तो उसको आप सिर्फ 1-2 दिन चला के ना छोड़ें और उसको फिगर आउट करें कि कहाँ उसमें प्रॉब्लम है और उसको फिगर आउट करके उसको आप धीरे-धीरे ठीक करें। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय इसके कि आप उसमें फ्रीक्वेंटली उसमें अप डाउन करें। अब ये एक स्ट्रैटेजी चल रही है, फिर आपको उसमें कुछ दिखता नहीं है, उसके बाद आप सेकंड स्ट्रैटेजी पे जाते हो। तो ऐसा ना करें, अपनी एक स्ट्रैटेजी कोई भी बनाएँ, उसको थोड़ा टाइम दें और उसमें जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है वहाँ आप उसको ठीक करते हुए उसको और बेटर कर सकते हो। तो आगे हम अपने कोर्स पे चलते हैं जहाँ हमें जो हम उसमें काम कर रहे थे। अभी देखो इसमें करंट रनिंग अभी 300
₹325 का है। तो देखते हैं इसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है। और चलो चलते हैं अभी। अब हमारी जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे अपनी, मैं फ़ोल्डर खोल लेता हूँ आपका। ये हमारा फ़ोल्डर था, ठीक है। और इसके अंदर मैं VS कोड में जाके इसको खोलता हूँ, राइट। ये VS कोड खुल चुका है और हम अभी डमी एल्गो पे थे, ठीक है। तो डमी एल्गो ही खुला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मैं उस सेशन टोकन को यहाँ पे पैच कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक बार इसका सेशन टोकन यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है, ये सेशन टोकन आ गया और ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा आगे जो हमारा ये चल रहा था, ये हिस्टोरिकल डाटा प्लेस और ये, ठीक है। इसको हमें मैं इसको अभी इसको लाइव नहीं कर सकता, तो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड चल रहा है। तो मैं इसको अभी इसको क्या करता हूँ, मैं पेपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हमारा क्या है, ये एक्सेल फाइल है। इसमें मैंने ये ट्रेड टाइप डाले थे, यहाँ पे लाइव ट्रेड एंड एक ये था पेपर ट्रेड। तो मैं यहाँ पे पहले पेपर ट्रेड कर लेता हूँ, राइट। और अब हमें अपने कोड पे देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा मेरा वर्कबुक ABC है और मैंने वहाँ पर जो है ट्रेड टाइप मैंने लाइव की जगह पेपर किया हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ रहा था, मेरा ट्रेड टाइप ही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम कंडीशन देंगे इफ़ ट्रेड टाइप जो है हमारा पेपर ट्रेड है तो क्या होना है उसमें, और लाइव ट्रेड है तो कैसे उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फिग B2 जो हमारा वहाँ पे सेल था, उसको हमने यहाँ पे पैच कर लिया है ट्रेड टाइप के वेरिएबल में। तो अब हम नीचे चलते हैं इसमें, और नीचे जो हमारा मेन एल्गो चल रहा है यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी, ठीक है। ये तो हमारा टाइमिंग सेट हो गया यहाँ पर, और ये माई एल्गो के अंदर हमारा मेन एल्गो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है, और स्क्रिप्ट हमारी ITC है, राइट। एंड यहाँ हिस्टोरिकल डाटा वगैरह ये सब पैच किया हुआ है, और ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो हम जो एल्गो बना रहे थे, इसके अंदर सिर्फ हमने ऑर्डर कंडीशन दिया था, अभी इसका एग्जिट नहीं लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर एक एग्जिट प्लान करेंगे, ठीक है। तो एग्जिट प्लान करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट के लिए कंडीशन देंगे। तो हमारी एग्जिट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे दे देते हैं, मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है एग्जिट कंडीशन हमारी। एग्जिट कंडीशंस में हमारा क्या होगा, इसमें भी आपको क्या है कंडीशन इफ से ही देनी पड़ेगी, इफ। बट एग्जिट कंडीशन कब जाएगी, जब ये वाला ट्रेड हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये जब लग जाएगा तो यहाँ पे जो ट्रेडेड है ना, पोजीशन ट्रेडेड, ये यस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे देंगे, इफ इफ पोजीशन ट्रेडेड, या यहीं से ले लो, चलिए पोजीशन और ये ब्रैकेट और ट्रेडेड, अगर ये इसमें डबल इक्वल आएगा कंडीशन बनाने के लिए, ठीक है। हम इसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, हम इसमें कंडीशन डाल रहे हैं, डबल कॉलन और यस, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो फिर ये हमारा एग्जिट कंडीशन लगेगी। और इफ इफ पोजीशन ट्रेडेड यस, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हमारे लिए किसका है, ये एग्जिट कंडीशन यहाँ पे बाय एग्जिट है, ये वाली कंडीशन हम दे रहे हैं इसमें बाय एग्जिट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बाय एग्जिट, ठीक है। और इसके बाद हम देंगे एक सेल एग्जिट, वो बाद में देंगे। तो सिर्फ अगर हम ये देते हैं पोजीशन ट्रेडेड यस, ठीक है, अगर उसने बाय किया होगा तो फिर ये बाय को क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे इसको दे देंगे हम सीधे, क्या देंगे, अगर हमने बाय किया है तो उसको बाय एग्जिट करने के लिए हमें सेल देना पड़ेगा। तो फिर सीधे सीधे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसमें सेल कर देंगे, राइट। और अगर इसके अंदर हमने, अब ये बाय है, अब इसके अंदर ऐसे ही हमने सेल देना, तो इसे हमने कॉपी करके इसे यहाँ पे, एक मिनट, अब ये यहाँ है, इसको यहाँ ले लेके इसको इसमें एलिफ डाल देते हैं, एलिफ, राइट। और एलिफ इसमें यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेल कंडीशन हो जाएगी, ये बाय थी, इधर कर दो सेल कंडीशन, ठीक है। तो ये सेल एग्जिट हो जाएगा, अगर ट्रेडेड यस हो तो यहाँ पे क्या हो जाए, बाय हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे
इसको हटा के यहाँ पे से पेस्ट। ठीक है, अब आप थोड़ा देखो, यहाँ ऑर्डर आया, ठीक है, ये दो कंडीशन इसमें लगेगा या इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर वो बाय जाएगा तो भी यहाँ पे पोजीशन ट्रेडेड यस हो जाएगा, अगर वो सेल कंडीशन जाएगी तब भी यहाँ पोजीशन ट्रेडेड यस हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी चेक करेगा, राइट। अगर बाय किया तो यहाँ पे वो ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। तो फ्रेंड यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा कि हमें एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि अगर उसने बाय लिया है तो ये जाए, और अगर सेल लिया है तो ये जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम और करते हैं ना, इसमें हम देते हैं पोजीशन, हमारा पोजीशन बना ही हुआ है। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम एंट्री प्राइस। ठीक है, एंट्री प्राइस दे देते हैं, या बाय एंट्री प्राइस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बाय और एंट्री प्राइस, ENT और बाय एंट्री एंड प्राइस, PRIC। ठीक, एंट्री प्राइस ये कॉलन के अंदर आएगा, तो यहाँ कॉलन नहीं लिया हमने। ठीक है, कॉलन। अब इसको हमें देना है कि बाय एंट्री प्राइस हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो इस समय जो प्राइस चल रहा है वही बाय एंट्री प्राइस हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम इसका API का यूज़ करेंगे और वहाँ से इसका जो इस टाइम जो प्राइस चल रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, और उसको लेने के लिए हम दो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कोड का, या फिर यहाँ से हिस्टोरिकल डाटा से हम इसका क्लोज प्राइस ले सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं एक कोड का आपको दे देता हूँ, वो कोड को आप यूज़ कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इसका API का दे देता हूँ, मैं कोड कैसे लगेगा ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट करके बैक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ टोकन, स्टॉक टोकन देना पड़ता है हमें, तो स्टॉक टोकन हमारा क्या होगा, ये टोकन के नाम से है। ठीक, तो यहाँ स्टॉक टोकन हमारा टोकन है एक्चुअली, तो यहाँ टोकन दे दिया हमने, राइट। और यहाँ कंटिन्यू, इसे हटा सकते हो आप, फिलहाल इनको हटा दो, राइट। और हमारा लेटेस्ट, अब हमारा लेटेस्ट स्टॉक प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी कोड डाटा लिया, कोड डाटा के अंदर हमने API गेट कोड्स लिया, तो इससे हमारा लेटेस्ट LTP आ जाता है। तो इसका लेटेस्ट LTP हमारा LP के अंदर आता है। ठीक है, तो हमने LP को हमने इसको यहाँ पे लेके और इस तरह से आप ले सकते हो, इसमें लेटेस्ट स्टॉक प्राइस आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो एंट्री बाय एंट्री प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। यहाँ आप दे देंगे लेटेस्ट स्टॉक प्राइस, राइट। एक कंडीशन यहाँ पे हो गई, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी, बट वहाँ बाय की जगह हम क्या कर देंगे, सेल। इसको कॉपी करके इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ बाई की जगह आप कर दो सेल। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल जाएगी, तो ये एक तो ये मिलेगा हमें ये, और सेकंड मिलेगा हमें ये। ठीक है, तो इन दोनों का हमें यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये एग्जिट कंडीशन ये दोनों जगह लेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेडेड इसमें भी ये सुना है, इसमें भी ये सुना है, तो हमें एक चीज़ लेनी है यहाँ पर, ये या ये, और इन दोनों चीज़ों को हम वहाँ ऊपर जाके हम नन करेंगे। ठीक है, नन अभी बाद में करते हैं, पहले इसमें एक कंडीशन डाल लेते हैं। तो इफ़ पोजीशन ट्रेडेड यस, या यस ना करके इसको इतने ही छोड़ देते हैं, ये मतलब नन ना हो, एंड क्या हो यहाँ पर, ये बाय के लिए ना, तो एंड ये होना चाहिए। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पर इस जगह पे जाके इधर पेस्ट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी यही दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का दे देंगे, राइट। इस सेल को कॉपी करेंगे और यहाँ आगे से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब बाय कंडीशन जो एग्जिट करेगा, उसमें दो चीज़ आ गई है हमारे पास, एक तो हमारे पास बाय एंट्री प्राइस होना चाहिए और पोजीशन ट्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे यस हो या कुछ भी हो, यहाँ पे वो नन नहीं होगा, बस इसका मतलब ये है नन नहीं है। ठीक है, नॉट नन। ठीक है, तो इफ पोजीशन ट्रेडेड बाय एंट्री, तो यहाँ पे एग्जिट करेगा। और क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और आएगी ना, कि हमारा यहाँ पे सुपर ट्रेंड क्या था, ट्रू था, तो हमको यहाँ पर कौन सी कंडीशन लेनी है, सुपर ट्रेंड हमको क्या लेना है, फॉल्स लेना है इसमें, तो इसमें एंड C2, तो यहाँ पे एक चीज़ और डालनी है हमें इसमें, एंड C2। ठीक है, एंड C2। ठीक है, अभी ये ठीक हो गया, अभी यहाँ पे एक यहाँ पे डालना है एंड C1। ठीक, ओके फ्रेंड्स, ये आई थिंक ये पूरा ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ पे अभी क्या लेगा, हमारा
अभी इसके अंदर हमने पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड अभी एंट्री नहीं की है, तो एक बार इसको पहले हम नन कर लेते हैं ताकि ये इसकी वैल्यू को सही असाइन करें। तो हमने क्या वैल्यू दी थी इधर, पोजीशन और बाय एंट्री प्राइस और सेल एंट्री प्राइस। तो इसको मैं एक बार कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, कॉपी। और जहाँ हमने पोजीशंस दिए ना, एक डिक्शनरी हमने असाइन की थी यहाँ पर, ये वाली, ठीक। इस डिक्शनरी के अंदर हम इसको नन करेंगे, तो कॉमा, और वैल्यू क्या दी है हमने की, ये दी है की, और इस की को भी हम क्या करेंगे, नन, नन, ठीक है। और दूसरी की थी हमारी सेल की, तो यहाँ हम कर देंगे सेल, सेल, और इसकी वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, नन, ठीक है। इसे भी हम नन असाइन कर देंगे, राइट। तो हमारी तीनों ये असाइन हो चुकी है, नन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस पोजीशन को आप लेके जाओ, कॉपी करो, इसको दोबारा से भी तो नन करना पड़ेगा हमें, तब ये दोबारा से लूप जब चलेगा और मान लो एग्जिट हो गया, तो ये दोबारा से उस चीज़ को ट्रेड करना है उसको। तो यहाँ पे जाके इसको हम एक बार नन दोबारा से करेंगे, इन सारी चीज़ों को एग्जिट करने के बाद। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको नन करेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब ये शायद अब पूरा ठीक है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन लग गई, इसके बाद इसने बाय ट्रेड लिया, और यहाँ पे जो इसका जो लेटेस्ट प्राइस था उसमें बाय एंट्री प्राइस के उसमें ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर उसने सेल प्राइस भी ऐसी लिया, ठीक है। अब या तो बाय लगेगा या सेल, अगर बाय लगा तो वो बाय एग्जिट को देखेगा जब तक C2 हमारा फॉल्स नहीं हो जाता, राइट। और सेल कंडीशन देखेगा जब तक हमारा C1 ट्रू नहीं हो जाता। और ठीक है, ये हो चुका है, और ये वाइल लूप हमारा घूमता रहेगा। अब हमें देना है जो एक और चीज़ थी हमारा ट्रेड टाइप। तो ट्रेड टाइप हमारा ये है, ठीक है। तो इसका वेरिएबल था हमारा ट्रेड टाइप, से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसमें कंडीशन डालनी है, क्या डालनी है, कंडीशन। कंडीशन में देखो मैं क्या देता हूँ, ये जो बाय ऑर्डर है हमारा, इफ, इसके अंदर भी एक इफ कंडीशन है, इफ ट्रेड टाइप इक्वल टू, क्या है हमारा ट्रेड टाइप, हमने क्या चीज़ दी है। अब इसके लिए हमारा ABC पे आ जाओ, और ट्रेड टाइप हमारा क्या है, एक लाइव दिया है और एक पेपर दिया है। तो हमारा इफ अगर ट्रेड टाइप लाइव ट्रेड होता है, यहीं से कॉपी करना है आपको, और यहाँ जाके इसमें ट्रेड टाइप अगर हमारा कॉलन, और कॉलन के अंदर हमारा लाइव, ठीक है। ट्रेड टाइप अगर हमारा लाइव होता है तो इसमें ये प्लेस करेगा बाय ऑर्डर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक शिफ्ट की दबाओगे, इधर आके शिफ्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, राइट। और इसके बाद अगर ट्रेड टाइप हमारा अगर एल एफ अगर ट्रेड टाइप हमारा क्या होना चाहिए, पेपर ट्रेड, तो बस उसके अंदर हमारा कुछ नहीं करेगा, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ पेपर। एक बार स्पेलिंग का ध्यान रखना, पेपर जो आपने वहाँ दिया है सेम एज इट इज़ वही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओके, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे पास, ठीक है, पास, ओके। बस इसके अंदर अभी देखो, अगर पेपर ट्रेड है तो पेपर ट्रेड कैसे नोट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड सीधे कि हमको ये ऑर्डर नहीं डालना, बस वहाँ पे ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, बस ये जो उसकी बाय एंट्री प्राइस है वो नोट कर लेगा, राइट। ऐसे ही हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेल में देंगे। तो इसको यहाँ से सीधा पूरा कॉपी करके, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट मार देते हैं, और यहाँ का जो सेल ऑर्डर है इधर इसको कट करते हैं, और इसकी जगह यहाँ पे इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेल हो गया, और आई थिंक ठीक है, अभी ये बन चुका है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड टाइप लग चुका है। अब आप ट्रेड टाइप कभी भी बाय लाइव ट्रेड करोगे तो वहाँ पे वो ऑर्डर देगा, और जब भी आप यहाँ पर ट्रेड टाइप जब पेपर करोगे तो वहाँ ऑर्डर नहीं पास करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे आपको एंट्री प्राइस नोट करेगा, राइट। और एग्जिट प्राइस में भी सेम एज इट इज़ यही देंगे। तो यहाँ मैं कॉपी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको पेस्ट, सॉरी, जो वहाँ से दोबारा कॉपी करना है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, से कॉपी, और यहाँ कर ले रहा हूँ मैं इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ लेकिन बाय नहीं लेना, मेरे को यहाँ लेना है सेल ऑर्डर। तो यहाँ से इसे कट करके और यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट, और इसको पकड़ लो, और सेम यहाँ पर भी ऐसे ही देना है अपने को,
तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब ये सेल है तो यहाँ करेगा बाय, तो बाय वाले ही कर लेते हैं इधर से, कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब ये बाय का बाय आया है तो इसको उससे हटाना है, डिलीट और इसको ऊपर, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे ट्रेड टाइप भी लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करा दूँ, ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर ट्रेड टाइप इसमें अभी पेपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं हम डमी में। हमारा ट्रेड टाइप हो चुका है। हमारा पहला वाला जो था ये तो हमारा रन कर चुके हैं, हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेड टाइप है वो, ठीक है, यहाँ कुछ एरर है क्या, लोकल वेरिएबल टू, हाँ ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है ना हमारा पोजीशन वेरिएबल, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल वेरिएबल है, इसको हमें ग्लोबल करना पड़ेगा। तो मैं इसे ग्लोबल कर लेता हूँ, राइट। तो इसको ग्लोबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ग्लोबल करने के लिए इस पे जाओ आप और इधर जाके टाइप करो ग्लोबल, ठीक है, और यहाँ दो आप पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो पोजीशन को मैंने ग्लोबल किया, एक बार और रन करा के देखते हैं इसको, रन हो रहा है, कोई एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, रन हो रहा है ये, ठीक है। एवरी टाइम ये इसको रन दे रहा है ये, ठीक है। तो ये अब चालू है। अब इसको हम एक बार चेक भी कर सकते हैं, तो मेरे को आईटीसी का एक बार इसको ना इंटरप्ट करते हैं, राइट। और एक आईटीसी का पहले चार्ट खोल लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैंने चार्ट लगाया, यहाँ 5 मिनट का चार्ट है आईटीसी का, और मैंने इस पर सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। अभी ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है सुपर ट्रेंड, तो इसका मतलब हमारा क्या है, आईटीसी को क्या करेगा, ये बाय करेगा। तो देख लेते हैं एक बार वहाँ जाके। अब ये बाय कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने क्या करा है, हमने पेपर ट्रेड लिया, तो पेपर ट्रेड हमारा बाय कर रहा है नहीं कर रहा, इसके लिए हमारे को यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दे देते हैं, तो जिससे हमें नीचे पता लग जाएगा कि ये बाय कर रहा है। तो एक प्रिंट कमांड दे दिया, ये तो सेल है ना, तो यहाँ पे हम दे देंगे सेल ट्रिगर्ड, ठीक है, राइट। कॉलन में जाता, कॉलन नहीं लगाया हमने, ठीक है। अब सेम प्रिंट कमांड हम बाय में भी दे देते हैं, पेपर में देना है हमें, तो पेपर में दे देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं बाय, ठीक है। अब हमें देखना है ये प्रिंट ले रहा है या नहीं ले रहा, बस हमारा काम ये है ना। अगर ये प्रिंट ले रहा होगा तो ये पेपर ट्रेड चालू है, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इसको भी प्रिंट करा देते हैं एक, कि ये कितने प्राइस पे ले रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट, और प्राइस भी ले लेते हैं इसका कितना है। तो प्राइस लेने के लिए हमारे पास क्या है, ये पोजीशन, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। इसके अंदर देखो कॉलम नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमने असाइन किया हुआ वेरिएबल, ठीक है। और ये वेरिएबल ऐसा है जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, राइट। या इसको मैं फंक्शन भी दे देता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एफ कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बाय ट्रिगर्ड @, मैं डालते हैं ये ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपको प्रिंट कमांड ऐसा चाहिए कि इसमें ये लगा देना, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको प्रिंट कमांड चाहिए जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख पाओ और आप अपना वैल्यू भी असाइन कर पाओ, तो उसको हम ये एफ से शुरू करते हैं, ठीक है। कॉलन लगाते हैं, जो हमें वैल्यू असाइन करनी है उसको इस ब्रैकेट में आता है, करली ब्रैकेट में, राइट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दे देते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसे पास ही करते हैं अब। और वैसे इसको ना मेरे को इसके अंदर देना है, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर लगाते हैं, ताकि हमें पता लगे ना पेपर ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। और इसको अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
और ये ऐसे ही यहाँ पे सेल के लिए लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं उधर पी करके, और यहाँ बाय की जगह सेल, ये सेल एंट्री प्राइस लिया है और यहाँ सेल लिया, ठीक है। अभी इसको इसको रन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसको एक बार यहाँ से फुल पूरे को रन करते हैं। ये यहाँ आया, देखो बाय ट्रिगर एट नन प्राइस दिया है इसने, भी नन। देखते हैं इसको, चेक करते हैं क्यों नन क्यों दे रहा है। देखो एक बार ही इसने असाइन किया, ये तो ठीक आ रहा है कि इसने एक ही बार बाय ट्रिगर किया, इसके बाद इसने कोई बाय ट्रिगर नहीं किया। देखो यहाँ पर, राइट, यहाँ पे कोई बाय ट्रिगर नहीं किया, मतलब एक बार करने के बाद ये रुक गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेडेड क्या हो गया, यस हो गया, उसमें वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे ये नन दे रहा है, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं यहाँ नन क्यों आ रही है वैल्यू अभी, ठीक है। उसको देखने के लिए अगर यहाँ नन आ रहा है, यानी कि लेटेस्ट स्टॉक प्राइस नहीं आ रहा होगा, राइट। अगर लेटेस्ट स्टॉक प्राइस नहीं आ रहा, ओके, एक मिनट, हाँ नन इसलिए आ रहा है ना, ओके ओके ठीक है, नन इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा पोजीशन हमने बाय एंट्री लिया है ना, वो इसके बाद हमने असाइन किया है इसको वैल्यू, जबकि हमें असाइन करना है हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसकी यहाँ पर ये देने के, यहाँ पर ये ना देके हम इसको सीधे क्या दे देंगे, सीधे हम यहाँ पर क्या दे देंगे, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस दे देंगे, तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। और ऐसे ही यहाँ पे भी लेटेस्ट स्टॉक प्राइस, अब वैल्यू आ जानी चाहिए। लेटेस्ट स्टॉक प्राइस, अभी वैल्यू आएगी, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको क्लियर करके और नीचे आए और इसको रन कराते हैं, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पर आ रहा है, हाँ देखो अब वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इसको मार्क कर दिया, अभी 320 रुपये 70 पैसे पे इसने इसको बाय किया है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 320 रुपये 70 पैसे, ठीक, ये लगभग इधर इसने बाय करा, और एग्जैक्ट यहाँ पे जो आया है, फिर इसके ऊपर ये अभी जा रहा है मार्केट आईटीसी का। तो ये सिर्फ ये सुपर ट्रेंड पे था, ये सुपर ट्रेंड हमने लेके कर लिया। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है आप उधर लगा सकते हो, ये कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं समझाई है मैंने, ये एक तरीका बताया आपको कि कैसे अपना एल्गो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप कॉपी नहीं करना, क्योंकि इसमें लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। तो ये सिर्फ एक आपको मैंने एक तरीका बताया कि कैसे आप अपने एल्गो बिल्ड कर सकते हो। अब इसके आगे हम चलेंगे कि कैसे हम वहाँ अपने एक्सेल से डाटा इसको इसमें फैच कराते हैं, कैसे वहाँ पे जो हमारी ट्रेड्स लिए हैं वहाँ एंट्री करते हैं, राइट। और आगे जो भी इसमें और कुछ हमें एंटर करना होगा, कोई और उसको और बेटर करना होगा, वो हम आगे बात करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। और बने रहे हमारे चैनल पर, आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को आप पूरी देखा करें, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए। धन्यवाद, थैंक यू।